दरबार में हाफिज कुरान ने तहैया किया कि मैं गरीब नवाज की बारगाह में जाऊंगा और मुराद लेके जा रहा हूं। ठीक, उनका घर कच्चा था, गौर से सुनिएगा, उनका घर कच्चा था। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि देखो आला हज़रत ने फरमाया है कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जो दुआ की जाती कबूल होती है। कहा ठीक, वो तो बादशाह हिंदुस्तान है, सुल्तानुल हिंद है, बादशाह है, अताए रसूल है, बिल्कुल दुआ कबूल होगी। घर वालों ने कहा देखो एक नियत दिल में है, उसे जाहिर नहीं करूंगा, और एक नियत यह है कि मैं जाऊंगा दुआ करने की सरकार बारिश के मौसम में मेरा घर टपकता है, लेटने की जगह नहीं रहती, तो मेरा मकान पक्का हो जाए। ठीक, कहा ठीक है जाओ। अजमेर शरीफ पहुंचे। पहुंचने के बाद संदली मस्जिद में, जब संदली मस्जिद में पहुंचे, जिसको आमतौर पर फूल वाली मस्जिद कहा जाता है, जो मज़ारे आला हजरत से मुत्तसिल है, छोटी मस्जिद, हम लोग भी जाते हैं तो कसरत से वही नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये फख्र के तौर पर हजरात। तो जैसे वो गए और अपना साजो सामान रखा, रखने के बाद कुरान लेकर के घर से चले थे, कुरान मुकद्दस को निकाला और निकाल करके आप तिलावत करने लगे। नमाज का वक्त होता, आप नमाजें पढ़ते, तिलावत कुरान करते, जिक्र अज़कार करते, तहज्जुद की नमाज पढ़ते, यानी जरूरियात जिंदगी को छोड़ करके ज्यादातर औकात वो फूल वाली मस्जिद में और चौखटे गरीब नमाज पर गुजारते। हजरात गिरामी, वो अल्लाह के नेक बंदे के दरबार में हाफिज कुरान हाजिर हैं, तिलावत कुरान कर रहे हैं, हाजिरी पे हाजिरी दे रहे हैं। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरते हैं, 7 दिन गुजरते हैं, 10 दिन गुजरते हैं, 20 दिन गुजरते हैं, यहां तक की तारीख में है कि 27 दिन गुजर गए और दुआ पर दुआ करते रहे। क्यों खड़े हैं? ये सब काम पहले कर लो, थोड़ा सा मिजाज बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का दामन। तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाफिज साहब किबला ने मुसलसल 27 दिन तक कुरान मुकद्दस की तिलावत की। 27वां दिन गुजरा है, रात आई है या 28वें की सुबह तुलू होती है, एक हट्ठा कट्टा नौजवान कड़ियल मोटा मोटा सोटा लेकर के हाजिर हुआ और गरीब नवाज की चौखट पर अपने हंटर को पटकना शुरू किया, आहो बुका करना शुरू किया, गिरिया बाजारी करना शुरू किया, चीखना चिल्लाना शुरू किया। ए अताए रसूल, अल्लाह के रसूल ने आपको अताए रसूल बनाया है, आप हिंदुस्तान वालों को अता करते हैं, आपके दरबार में जो आता है फौरी तौर पर खाली झोली गौहरे मुराद से पुर होती है। या सरकार मुईनुल मिल्लत वद्दीन, मेरी मुराद को पूरी कीजिए, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ। वो गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, अपने हंटर को पटक रहा है। थोड़ा सा वक्त गुजरा कि वो नौजवान जो रो रहा था वो मुस्कुराने लगा, मुस्कुराने लगा। तो अब वो कहने लगा, वाह क्या शान है तेरी मेरे ख्वाजा, क्या शान है ख्वाजा कि आए देर ना हुई, तूने मेरी मुराद को पूरी फरमा दी। बोलो सुभान अल्लाह। अब वही चौखट है, वही बगल में हाफिज साहब बैठे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कहा अच्छा ये है गरीब नवाज के दरबार का मामला। वो आया और 1 घंटा भी नहीं गुजरे, गरीब नवाज ने उसकी मुराद को पूरी कर दी और मुझे 28 दिन हो गए, मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं, मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूं, नफिल पे नफिल अदा करता हूँ, औरादो वसाई में मशगूल रहा करता हूँ, मगर मेरे आका मोइनुद्दीन ने मेरी दुआ को कबूल ना की। ए मोइनुद्दीन, आपके आस्थाने पर भी ये इंसाफ नहीं है, यहां भी इंसाफ नहीं,
यहाँ तो मैं ये सुनता था कि यहाँ सबको यकसा देखा जाता, ना यहाँ गोरे और काले को देखा जाता, ना यहाँ बीना और नाबीना को देखा जाता। यहाँ जो लोग आते हैं अपने दामन को फैलाते हैं, गरीब नवाज सबको अता करते हैं। ए मोइनुद्दीन आया था वो थोड़ी देर के लिए, आपने उसकी मुराद को पूरी फरमा दी है। और मेरा 32 दिन गुजर चुके हैं या 28 दिन गुजर चुके हैं, मेरी मुराद पूरी ना हुई। गए और चौखट को यूं चुम्मा चौखट को, और कहा मोइनुद्दीन अब चला हाफिज, अब दोबारा नहीं आऊंगा। आपने उसकी मुराद को पूरी कर दी, मेरी मुराद पूरी ना हुई, दोबारा नहीं आऊंगा। आपने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और समेटने के बाद कुरान को सीने से लगाया, बगल में मुसल्ले को दबाया। दबाने के बाद जैसे बुलंद दरवाजा निकले हैं और आगे बढ़े हैं, दिल्ली गेट तक पहुंचते हैं। और दिल्ली गेट के वक्त, दिल्ली के गेट पर पहुंचते हैं, गालिबन नमाज जुहर का वक्त होने वाला था। अल्लाह अकबर उलुवन कबीर कबीरा, तारीख अजमेर मुअल्ला मरी और मिटी नहीं है, दिल्ली का गेट है। अल्लाह का एक मुकद्दस बंदा, चेहरे पर इमामा शरीफ है, सब्ज रंग का यानी सफेद कलर का सफेद इमामा शरीफ है, बड़ा नूरानी चेहरा है, हाथ में गुठान है, हाथ में सोटा है और नीचे निगाहें नीची हैं और बड़ी प्यारी प्यारी आवाज है। जैसे इधर से हाफिज कुरान का गुजर हुआ, दिल्ली गेट पर मुलाकात होती है। अल्लाह के बंदे फरमाते हैं, हाफिज साहब खैरियत तो है? अरे जोर से बोलो, अरे जिंदाबाद, क्या कह रहे हैं? अरे क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। फरमाते हाफिज साहब खैरियत तो है? तो आप अर्ज करते हैं हाँ खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। कहा हाफिज साहब कहाँ जाने का इरादा है? क्या कहें? कहा हजरत क्या करूं? कहा बताएं, बताएं तो सही। कहा हुजूर मैं आया था, सुल्तानुल हिंद का नाम बहुत सुना था कि इनके दरबार में आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा कि पूरी दुनिया में 39 या 40 ऐसी जगह हैं जहां दुआ रद्द नहीं कबूल होती है, उसमें हिंदुस्तान में वाहिद जगह है अजमेर शरीफ। मैं आया था मुराद लेकर के। कहा फिर क्या हुआ? कहा 29 दिन गुजर गए। कहा फिर क्या करते रहे? कहा हुजूर मैं तिलावत कुरान करता रहा, तिलावत कुरान करता रहा, तहज्जुद पढ़ता रहा, नवाफिल अदा करता रहा, जिक्र अस्कार करता रहा। कहा हुआ क्या? कहा हुजूर अभी कल की तारीख में एक कड़ियल नौजवान आया और उसने हंटर बजाया, गरीब नवाज की चौखट पर बेअदबी के साथ हंटर को पटका है जमीन पर और उसने बबांगे दोहरे ऐलान किया मोइनुद्दीन अता कर दो। रो रहा था, बिलक रहा था। कहा उसके बाद क्या हुआ? कहा गरीब नवाज ने उस नौजवान को अता कर दिया, वो मुस्कुराता हुआ वापस तशरीफ ले गया। तो अल्लाह के नेक बंदे फरमाते अच्छा वापस चला गया? कहा हुजूर वो चला गया। तो कहा हो सकता है कि तुम्हारे कुरान पढ़ने की अदा मोइनुद्दीन को पसंद आ रही हो। हाय 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 हाय। और वो शख्स आया, सुभान अल्लाह। उसने चीखों पुकार करना शुरू किया, तो उसके चीखों पुकार की वजह से तुम्हारे कुरान सुनने में मोइनुद्दीन को खलल हो रहा हो, इसलिए उन्होंने यानी मोइनुद्दीन ने उसकी मुराद को पूरी कर दी ताकि वो जल्दी चला जाए, तुम्हारे कुरान की तिलावत होती रहे, मोइनुद्दीन मसरूर होते रहे। हाय 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 हाय। कहा ऐसा हो सकता है? कहा हुजूर मैं तो जा रहा हूं। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया अगर तुम जा ही रहे हो तो ये हाफिज कुरान, अरे जो तमन्ना लेके आए हो वो तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दी गई है। हाय 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 हाय। सुभान सुभान। वो बुजुर्ग गायब हो गए। कहो हाय हाय हाय। वो बुजुर्ग गायब हो गए। और जब वो बुजुर्ग गायब हो गए तो अब मिनटों सेकंडों में बुजुर्ग गायब। अब हाफिज कुरान ने इधर उधर देखा मगर वो बुजुर्ग दिखाई नहीं दे रहे। अब सोचो कि अब तो मसला गलत हो गया, अब चलो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ लें, नमाज जोहर या जो भी वक्त रहा हो नमाज का। उन्होंने नमाज अदा की। अदा करने के बाद इमाम साहब से मारूजा पेश किया। कहा हुजूर इतने दिन हो गए? कहा फिर? कहा दिल्ली गेट पर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, सफेद साफा, सफेद रेशे मुबारक दाढ़ी, बड़ा नूरानी चेहरा,
और बड़ा खूबसूरत चेहरा और खुशबू से उनके बदन से खुशबू फूट रही थी। उनके हाथ में एक नूरानी छड़ी थी। कहा उन्होंने खैरियत पूछी। मैंने पूरे दिल के हालात अपने कैफियत को बताए। उन्होंने इतना कहा ठीक है, जिस मुराद को लेके आए जाओ, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। और वो बुजुर्ग गायब हो गए। तो हाफिज साहब, बहुत पहले की तारीख है, हाफिज साहब ने कहा, ए नादान हाफिज कुरान, तुझे नहीं मालूम वो दिल्ली गेट पर जो तेरी निगरानी के लिए आया था वो कोई और नहीं, वही तो मोइनुद्दीन है, वही तो गरीब नवाज है। हाय जिंदाबाद, क्या कहेंगे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कबीरन कबीरा। आप कहा अब क्या होगा, अब तो गरीब नवाज निगाहों से उझल हो गए। बहरहाल जब मुराद पूरी हो गई तो वापस आ गए मुल्क बिहार। जब बिहार पहुंचे घर तो क्या देखते हैं कि 1 महीने में पूरा नक्शा बदला हुआ है। अरे जोर से बोलो, 1 महीने में पूरा नक्शा बदला हुआ। पहले छप्पर का मकान था, अब पक्का मकान है। कहा ये कैसे? घर वालों से कहा ये मेरा मकान है। कहा तुम्हारा नहीं तो किसी और का थोड़ी। कहा ये बताओ, मैं तो सरकार की बारगाह में गया था, ये मकान कैसे बन गया? गिट्टी कौन लाया, ईंट कौन लाया, बजरी कौन लाया, सरिया का इंतजाम कैसे हुआ? तो घर वालों ने कहा बनो नहीं ज्यादा, तुम ही तो ले लेके आते थे। कहा क्या बात कर रहे हो? क्या कहा नहीं। हाफिज साहब ने कहा पेमेंट किसने किया? कहा जब सरिया का ट्रक आया, जब मोरंग का ट्रक आया और जब गुम्मे का ट्रक आया, तो जब सारे घर वालों ने कहा पेमेंट कर दिया जाए, तो उनके पास एक रुक्का एक खत था। अरे हाफिज कुरान, तुम्हारी ही मोहर थी, तुम्हारे दस्तखत थे। कहा हाफिज कुरान ने पेमेंट मुकम्मल कर दिया है। नारे तकबीर, तो अब नारे रिसालत, नमाज की मुकद्दस बारगाह, अब अपने सब मारूजे को पेश करो और अर्ज करो, या गरीब नवाज, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते? तेरा दर छोड़कर खाजा ये दीवाने कहाँ जाते? हमेशा भीख हमने तो उसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते? ये अजमेर हकीकत में अजमेर नहीं है, ये है आजामेर। क्या है ये? आजामेर। अब आप कहोगे फजलुर रहमान कादरी अभी जमाना सब अजमेर अजमेर कहा करता है, और आला हज़रत सरकार ने फरमाया कि अगर कोई अजमेर को अजमेर शरीफ ना कहे तो अहमद रजा का इख्तियार हो तो उसे 100 दुर्रे लगाए जाए। अजमेर को अगर उसने अजमेर शरीफ नहीं कहा, वो अजमेर शरीफ है। इसको ये है हकीकत में आजा मीर। आजा एक बहुत पहले के राजा का नाम था, और मीर उस इलाके की जबान में पहाड़ को कहा जाता। तो वो इलाका जो अजमेर शरीफ है वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, पूरा कुफरिस्तान का इलाका था। कसरत इस्तेमाल की वजह से अलिफ को हज़फ कर दिया गया, हो गया अजमेर। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, सरकार अताए रसूल गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु वारदाहु अपने पीर के साथ जब गए थे मदीनतुन नबी, बस चंद मिनट और गुफ्तगू, तो आपने सुना कि जिस वक्त ख्वाजा उस्मान हारवनी ने फरमाया ए मोइनुद्दीन, सरकार को सलाम का नजराना पेश करो। आपने सलाम का नजराना पेश किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो जवाब मज़ारे नबी से आवाज आती है, वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। ये पीर के साथ में है तो आवाज आई, लेकिन जब दोबारा गए तने तनहा, अजमेर सरकार गरीब नवाज गए हैं, हज के अरकान अदा किए, मदीनतुन नबी गए, तो सरकार के दरवाजे पर जो दरबान खड़ा था, मज़ारे नबी से आवाज आती है,
मईनुद्दीन को बुलाया जाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मईनुद्दीन को बुलाया जाए तो दरबार ने कहा ऐनल मुईनुद्दीन, ऐना मुईनुद्दीन, ऐना मुईनुद्दीन। मईनुद्दीन कहां, मईनुद्दीन कहां? तो मईनुद्दीन के नाम के लोगों की एक भीड़ जमा हो गई। सुभान अल्लाह। शहरे नबी में मईनुद्दीन नाम के लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब दरबान जो सरकार के रोजे के दरवाजे पर जो दरबान जिसकी ड्यूटी लगी थी, उसने देखा कि सैकड़ों की तादाद में मईनुद्दीन नाम के लोग हैं। अर्ज किया हुजूर आपने मईनुद्दीन को याद किया, मईनुद्दीन सैकड़ों की तादाद में, आप किस मईनुद्दीन को याद फरमा रहे हैं? तो मेरे आका के मज़ारे मुकद्दस से आवाज आती है मुईनुद्दीन हसन चिश्ती को आवाज दिया जाए। तो आप दरबार ने आवाज दिया ऐना मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी। रियाजुल जन्ना में नमाज अदा कर रहे थे, आवाज सुना, लर्जा बरंथाम हो गए, कांप रहे हैं मईनुद्दीन। मुवाजहा शरीफ के करीब में अदब से खड़े हो गए, सलाम का नजराना पेश किया। नबी ने सलाम को कबूल किया और सलाम का नजराना पेश करते करते आपको गुनूदगी तारी होती है, आंख लगती है, और जैसे ही आंख लगी है नबी ने पूरा मदीना शरीफ से लेकर के हिंदुस्तान तक अपने ख्वाब में सैर फरमा दी है, सैर करा दी है। कहा मईनुद्दीन हिंदुस्तान जाना है, हिंदुस्तान की सल्तनत तुम्हें अता की जाती है। हजरात गिरामी, कई साल गुजरने के बाद ये सफर ये नहीं कि हाँ कल चले और आज आ गए, इसमें बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबे सफर के वाक़यात हैं। लेकिन जब आप दिल्ली की सरजमीन पर आए तो एक बुजुर्ग हैं शेख मक्की, उनके आस्ताने पर हाजिर हुए। बस यही आखिरी चीज सुन लो, वक्त ज्यादा हो गया। शेख मक्की के आस्ताने पर हाजिर हुए, चंद दिन गुजरे, सरकार मईनुद्दीन गरीब नवाज की जो तबलीग हुई वो तबलीग इतनी तेज थी कि मईनुद्दीन को जो देखता वो गरीब नवाज वाला हो जाता। दिल्ली में कोहराम मच गया। कुछ अनासिर पसंद लोगों ने कहा ये मईनुद्दीन दीन की शमा को रोशन कर रहा है, दीन की तबलीग कर रहा है, इसने इस्लाम के झंडे को बुलंद कर दिया। अभी आप अजमेर शरीफ नहीं आए। अनासिर पसंदों ने कहा मईनुद्दीन को खत्म कर दिया जाए। एक शख्स को दिरहमो दीनार की लालच दे करके उसे भेजा गया कि जाओ मईनुद्दीन को तुम कत्ल करके आओ। उसने अपने जुब्बे के अंदर, आस्तीन के अंदर एक तलवार छिपाई और छिपाने के बाद सरकार गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हुआ, हमला करने की गरज से हाजिर हुआ। दिल्ली की सरजमीन है, आपने तबलीग दीन को शमा को रोशन फरमा दिया है, तबलीग शुरू फरमा दी है। लोग जूक दर जूक इस्लाम में दाखिला लेते चले जा रहे हैं। सरकार गरीब नवाज को मिटाने के लिए जालिम आगे बढ़ा, आस्तीन में जहर में बुझी हुई तलवार लेकर के गरीब नवाज के दरबार में आया और आपने मेहमान नवाजी फरमाई है और हुस्ने अखलाक के साथ आप उससे पेश आते हैं, मोहब्बत के अल्फाज कहे हैं, मोहब्बत से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में आपने मेहमान नवाजी फरमाई। गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे भाई, जिस मकसद के लिए आए हो तुम अपना मकसद पूरा करो। कहा हुजूर समझा नहीं। कहा जो छुरी का काम हुआ करता है वो अपने काम को अंजाम दो। मेरे आका मईनुद्दीन ने इतना कहा जो छुरी का काम होता है उस काम को अंजाम दो। फौरी तौर पर वो शख्स कदमे गरीब नवाज पर गिरता है, अर्ज करता हुजूर खता हो गई, अब मुझे आप अपना बना लीजिए, गुलाम बना लीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान। अल्लाह अकबर, गया था कत्ल करने के लिए, कतीले तेग हो गया। गरीब नवाज के दामन में, गरीब नवाज के कदम पर
अपने सर को रख दिया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तारीख में यह है कि जब उस रहजन जो गरीब नवाज को कत्ल करने के लिए चला, जब आपकी ये करामत दिल्ली वालों ने देखी तो इस करामत के तुफैल 700 अफराद दिल्ली वालों ने गरीब नवाज के हाथ पर कलमा पढ़ा, मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा हुआ की जाते वाला सिफात कोई मोहताज तारुफ नहीं है। आज की तारीख कौन सी है आप जानते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा हुआ की विसाले ज़ाहिरी की तारीख है 633 हिजरी 5 रजब, यानी कल की तारीख निकलने के बाद रात जब आई, नमाज ईशा पढ़ने के बाद सरकार ख्वाजा कब्र मंगा लीजिए बस, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खादिम खास को ताकीद फरमा दी कि कोई मेरे हुजरे में ना आए। 5 रजब का दिन गुजरने के बाद रात जो आई, ईशा पढ़ने के बाद कोई मेरे कमरे में दाखिल ना हो। कहा हुजूर ठीक है। खादिम दस्त बस्ता मुअद्दब अंदाज में दरवाजे पर खड़ा रहा, पूरी रात खड़ा रहा। रात में जिक्र अज़कार की आवाज आती रही। तहज्जुद के वक्त में गरीब नवाज ने नमाज़े तहज्जुद अदा की, आहट खादिम को आती रही, पढ़ने की आवाज आती रही, जिक्र हक की आवाज आती रही, यहां तक कि सुबह सादिक का वक्त होता है, वहीं से जिक्र हक की आवाज बंद हो गई। अजमेर की धरती पर मुअज्जिनों ने अजान पढ़ना शुरू किया। फौजी साहब नई बस्ती शफीकिया में अजान पढ़ते हैं। अजमेर शरीफ के मुअज्जिनों ने अजान पढ़ना शुरू किया। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हस्बे मामूल खादिम ने दरवाजे के करीब में खड़े होके 3 बार अस्सलात 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 कहा, मगर अंदर से कोई आहट महसूस ना हुई। खादिम ने नमाज़े फजर अदा की, फजर की इंतहा हो गई। उस शाकाने ख्वाजा हाजिर हो गए। देखा कि आज मेरा पीर हाजिर नहीं, आज मेरे शेख आए नहीं। अल्लाह अकबर। खादिम खास से आशिकों ने कहा कि आज तूने फजर की दावत सरकार को ना दी, गरीब नवाज को फजर की दावत ना दी। तो खादिम खास अर्ज करते हुजूर, ए गरीब नवाज के शहदाइयों, मैंने आवाज तो दी है मगर तहज्जुद तक जिक्र हक की आवाज आती रही, मगर सुबह सादिक के वक्त आवाज बंद हो गई। जब फजर की इंतहा हो गई तो खादिमों ने दरवाजा खोला। तो जब दरवाजा खोला तो देखते क्या है कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वासिले बहक हो गए। सुभान अल्लाह। आपका विसाले जाहिरी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन आशिकों ने देखा कि मेरे पीर का इंतकाल हो चुका है, मगर पेशानी पर लिखा हुआ हाजा माता हबीबुल्लाह वो फी हुब्बिल्लाह, यानी दुनिया से जाने वाला ये अल्लाह का हबीब है और रसूलुल्लाह का महबूब है। गरीब नवाज के पेशानी पे लिखा हुआ अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा हुआ की शख्सियत कोई मोहताज तारुफ नहीं। अल्लाह ने कलाम बलीग में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज के शहदाइयों, सिर्फ बिरयानी खा करके ख्वाजा की गुलामी का सबूत पेश मत करो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी नमाज को नहीं छोड़ी है। आप झूठ के करीब नहीं गए हैं। आपने हमेशा सच की तबलीग फरमाई है। आपने नमाज कभी नहीं छोड़ी है। यहां तक कि जब 40 अफराद साथ में थे तो दिल्ली की सरजमीन पर आप
बाबा से बुलंद अजान पढ़ते थे और जमात कायम किया करते थे। हम उनके गुलाम हैं, हम भी अहद करें कि नमाज की पाबंदी करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे और बड़ों की ताजीम, छोटों पर शफकत और प्यार करेंगे। उलमा की कदर करो, आइम्मा मसाजिद की कदर करो और अपने मुअज्जिनैन की कदर करो। अल्लाह ताला हम और आपको सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाइए सब।